Good morning everyone, welcome to your own channel Stress Free Class. So today we are starting with the new theme chapter 7 Fair Play Class 6th. तो जब भी कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले मेरा क्वेश्चन एक ज़रूर होता है आपसे और उसका आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना होता है, आंसर. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके कभी किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ गलत करने के बारे में सोचा है? व्हाट डिड यू देन? उस टाइम आप क्या करोगे? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहोगे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? और या अपने फ्रेंड के साथ डिड यू टेल योर फ्रेंड? क्या आप अपने फ्रेंड से पूछोगे व्हाट यू थॉट कि आप क्या सोच रहे हो? रीड द स्टोरी. इस स्टोरी को पढ़ो. अबाउट टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स की स्टोरी. हु हैड टू डिसाइड, जो ये डिसाइड कर रहे हैं. व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या था? उनकी फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट थी या उनकी एनिमिटी इम्पॉर्टेंट थी? और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, और उनका सेंस क्या कहता है, क्या गलत है, और व्हाट इज़ रॉन्ग, सॉरी व्हाट इज़ राइट क्या सही है और व्हाट इज़ रॉन्ग क्या गलत है. तो हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं फेयर प्ले. जुमुन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू फ्रेंड्स. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जुमुन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज. सो उन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, देन व्हेन आइदर ऑफ देम, अगर कोई दोनों में से एक विलेज में गया है तो दूसरा उनका क्या करता था, हेल्प करता था. द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, उनकी फैमिली की लुक आफ्टर करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. तो दोनों की विलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी. जुमुन हैड एन ओल्ड आंट, जुमुन की एक आंट थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम. उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी, ट्रांसफ़र मतलब उनको दे दी थी, जुमुन को दे दी थी, टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली थी उन्होंने. और उसके बाद सो दैट, तो ताकि शी वुड स्टे विद हिम, वो उनके साथ रह सके. एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के बाद वो उनकी क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा, उनकी हेल्प करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ये वर्ड ईयर्स है. अ कपल ऑफ का मतलब कुछ साल. जो अरेंजमेंट था वो बहुत ही अच्छा कुछ साल तक चलता रहा. दैन द सिचुएशन चेंज्ड. अब जो सिचुएशन थी वो चेंज हो चुकी थी. जुमुन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुमुन और उसकी जो फैमिली थी वो आंट से क्या हो चुके थे, ओल्ड रिलेटिव का मतलब जो उनकी आंट थी उसकी सेवा कर कर के टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे. जुमुन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब जुमुन क्या था, बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ साथ वो भी थोड़ा चेंज होता जा रहा था. हु ग्रज, यहाँ पे ग्रज का मतलब क्या है, ग्रज का मतलब है कि आप चाहते नहीं हो पर आपको फिर भी करना पड़ता है किसी के लिए. ग्रज का मतलब आप अनविलिंग हो. इवन द लिटिल फूड, वो आंटी को थोड़ा सा फूड तो दे रहे थे, दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, जितना उनको चाहिए होता था बट वो उनका मन नहीं करता था देने का. ठीक है, अनविलिंगली वो उनकी सेवा कर रहे थे. शी स्वेलोड, देखो आप किसी के साथ गलत करते हो ना तो सामने वाले को समझ आता है कि आप उसके साथ कुछ कर रहे हो गलत. शी स्वेलोड, स्वेलोड का मतलब होता है फूड को निगल जाना. और या मतलब आप ये भी कह लो, स्वेलो का मतलब ये है कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है और आप उसको सामने आप बियर कर रहे हो. शी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स, तो वो सारी इंसल्ट्स को क्या कर रही थी, अंदर ही अंदर बियर कर रही थी, टॉलरेट कर रही थी. अलॉन्ग विद हर फूड, जैसे वो फूड डाइजेस्ट कर रही थी वैसे ही वो अपनी इन चीज़ों को बियर कर रहे थे. फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के बाद. बट द पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. भाई अब पेशेंस की भी कुछ लिमिट्स होती हैं. ठीक है, हद कितनी होती है, थोड़े टाइम बाद तो आपका चेंज होता है, वो पेशेंस ख़त्म होने लग जाती है. One day she spoke to जुमन.
एक दिन उसने जुमन को बोला, माय सन इट्स नाउ ऑब्वियस, ये अब बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, अब आपके घर पे कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कृपा करके आप मुझे एक मंथली मेरी वो बांध दो, जैसे एक सैलरी बांधते एक फिक्सेशन अमाउंट सेट की जाती है, मुझे मंथ की एक आप दे दिया करो, सो दैट ताकि आई कैन सेटअप, मैं एक अपनी सेपरेट किचन बना के अपना खाना खा सकूँ। तो अब जुमून को गुस्सा चढ़ता है, प्रॉपर्टी तो वो ले चुके हैं, तो अब वो क्या कहता है, माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी वाइफ को अच्छे से पता है हाउ टू रन द हाउस, इस घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, शांत रहो, सेट जुमून शेमलेसली, जुमून को ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म, मतलब जैसे बंदा बिल्कुल सामने हो जाता ना कि क्लियर था कि उसको क्लियरली बात कहनी थी, उसको कोई शर्म नहीं आ रही थी किसी बात में। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात को सुन के तो आंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एंड शी डिसाइडेड, उसने फैसला लिया टू टेक हर केस, अपना वो ये केस टू द विलेज पंचायत, कहाँ लेके जाएगी, पंचायत के अंदर लेके जाएंगी। फॉर मेनी डेज, काफ़ी दिनों के बाद, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस, कुछ दिनों बाद देखा गया जो ओल्ड आंट थी विलेजर्स के साथ अपनी डिस्कशन मैटर कर रही है, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और अपनी सपोर्ट के लिए सीकिंग का मतलब कुछ मतलब पर्सन्स को फाइंड आउट कर रही है, क्लियर। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसको सिंपैथी दी, अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उसके ऊपर हंस भी रहे थे, एंड अ फ्यू अदर, और कुछ अदर एडवाइज्ड her to make it up with her nephew, अब उसने मिलने का सोचा एंड हिज वाइफ, उनके साथ डिस्कशन करने के बारे में सोचा कि मैं क्यों ना इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अब उसने कुछ टाइम बाद अलगू चौधरी से बात की, एंड स्पोक टू हिम, और उसको बताया, यू नो चाची, जुमून इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब चाची चाहती थी कि जुमून है जो पंचायत का हेड बने, पर वो कहते हैं कि जुमून इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुमून तो मेरा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज राइट माई सन, आपकी ये बात ठीक है, टू कीप मम एंड नोट से वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, मैं ये बात आपकी मतलब साइलेंट एंड नोट से वॉट यू कंसीडर, तुम ये देखोगे, तुम्हें कंसीडर करना है कि क्या जस्ट है और क्या फेयर है। यहाँ पे टू कीप मम का मतलब क्या है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से, एंड नोट से वॉट यू कंसीडर, और तुम्हें ही कंसीडर करना है, तुम्हें ही इस चीज़ को मानना है, तुम ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि जस्ट और फेयर क्या है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओके, कम टू दी पंचायत, पंचायत के पास आओ, एंड कम टू दी पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आना और सच बोलना। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, पर आंट के द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में, ईयर्स में रिंग आउट कर रहे थे, गूंज रहे थे, इको हो रहे थे। द पंचायत, नाउ यहाँ पे 5 सेकेंड स्टार्ट हो रहा है अपना। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत हेल्ड की गई, ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ, अंडर, अंडर का मतलब के नीचे, किसके नीचे, एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे। जुमून वहाँ पे खड़ा हुआ, एंड स्टेड द वॉइस ऑफ द पंच, देखो जो पंच की वॉइस होती है इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, वो गॉड की वॉइस होती है। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, अब आओ आंट को, पंच को नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न, मतलब उनका ही, आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न, मतलब जो वो बंदा डोमिनेट करेगी उनका ही डिसीज़न एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे अबाइड का मतलब क्या है, एक्सेप्ट, ओके। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, देखो पंच की बात करोगे तो पंच में कोई फ्रेंड नहीं होता किसी का, कोई दुश्मन नहीं होता, ये बात सबको पता है। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी, तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुमून, जुमून कहता ठीक है। जुमून की तो जैसे खुशी की सीमा थी, अपनी खुशी को छुपाए जा रहा था क्योंकि जुमून तो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे बारे में, अलगू तो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं। जुमून हाइडिंग हिज जॉय, अपना वो जॉय छुपा रहा था।